वहीं चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में खींचतान लगातार जारी है। पंजाब कांग्रेस संकट पर बड़ी बैठक के आसार हैं। राहुल गांधी, खड़गे और वेणुगोपाल मीटिंग कर सकते हैं, ये बड़ी जानकारी है। भूपेश बघेल के फीडबैक पर चर्चा हो सकती है। देखिए, भूपेश बघेल पिछले कुछ दिनों से पंजाब में मौजूद थे। उन्होंने किस तरीके से पार्टी के तमाम नेता, जिनके बीच में कहीं ना कहीं एक बगावत, चाहे चरणजीत सिंह चन्नी की बात कर लें, उन्हें लेकर नाराजगी यहां साफ तौर पर देखी जा रही थी। इसी के साथ में देखिए, पंजाब की जो लड़ाई है वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। भीतर खाने जो जिस तरीके के लगातार फीडबैक सामने आ रहे हैं और भूपेश बघेल की मौजूदगी यहां लगातार थी। उन्होंने हालांकि ये स्पष्ट करने की कोशिश की कि पार्टी के भीतर अध्यक्ष पद को लेकर किसी प्रकार की कोई जंग नहीं है, किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है। लेकिन जिस तरीके के अंदर खाने से तस्वीरें सामने आई हैं, भूपेश बघेल ने फीडबैक दिया और अब कांग्रेस में जो खींचतान जारी है, इसमें आलाकमान की एंट्री होने वाली है। अक्षय इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर थानेश्वर भी हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले अक्षय, आपका रुख करते हैं। देखिए, पंजाब अध्यक्ष पद को लेकर लगातार खींचतान पार्टी के भीतर जारी है। भूपेश बघेल ने भले ही मीडिया के सामने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑल इज वेल है, लेकिन आलाकमान की एंट्री क्या बता रही है? अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि जब से संगठन में परिवर्तन हुआ है, उसके बाद लगातार कलह और गिटबाजी सामने आ रही है। अब ये मानी जा रही है कि इस तमाम महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के जरिए कोशिश की जाएगी जो अंदरूनी कलह है और गुटबाजी है उसको खत्म किया जा सके। खास करके रणजीत सिंह चन्नी का मामला रहा हो या फिर प्रदेश का मामला हो, ये माना जा रहा है कि दोनों गुट जिस तरह से एक दूसरे पर तलवार लेकर चढ़े हैं, उसको कहीं ना कहीं से नॉर्मलाइज करना है, उसको मुद्दे को सुलझाना है। एक तरफ से देखा जा रहा है कि जो चरणजीत सिंह चन्नी का जो गुट है वो चाहता है कि राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष से हटाया जाए, लेकिन भूपेश बघेल पिछले दिनों उन्होंने बैठक की थी और बैठक में बहुत नतीजा नहीं निकला। इसलिए अब आलाकमान, जिसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जैसे तमाम दिग्गज हैं, उनकी एंट्री मानी जा रही है कि संभावित है। अब ये बैठक में पता चलेगा कि किस तरह से इस मुद्दे को पूरी तरह से सुलझाने में कांग्रेस कामयाब होती है या नहीं होती है, क्योंकि वो सत्ता से बाहर है और अगर ऐसे ही खींचतान चली रही तो फिर पंजाब में उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल अक्षय, जैसा आपने कहा। डॉक्टर थानेश्वर, कई राज्यों में देखा गया है कि कांग्रेस ने इसी वजह से वो बड़े पैमाने पर चुनाव हारी है, क्योंकि अंदर खाने इसी तरीके की गुटबाजी चलती है। चरणजीत सिंह चन्नी एक तरफ है, एक तरफ राजा वड़िंग है। दोनों को एक ही पेज पर कैसे लाएगी कांग्रेस? पिछले दिनों जिस तरीके से भूपेश बघेल लंबी मैराथन मीटिंग की, भूपेश बघेल ने 5 दिन तक उन्होंने एक एक कार्यकर्ता से मुलाकात की, जिलाध्यक्षों से मुलाकात की, सभी से मुलाकात की। उस मुलाकात करने के बाद चन्नी गुट जो था वो भूपेश बघेल से मिलने के लिए नहीं आया था, ना ही चरणजीत सिंह चन्नी आए थे। इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने आलाकमान से दिल्ली में मिलने का कई बार प्रयास किया, लेकिन आलाकमान ने उन्हें मिलने का टाइम नहीं दिया। आलाकमान ने कहा कि आप भूपेश बघेल से मिलिए, प्रभारी वो है, उसके बाद हम मुलाकात करेंगे। तो एक मैसेज तो आलाकमान ने उसे दे दिया कि जो आलाकमान ने फैसला कर दिया वो सबको मान्य होगा। इसके बाद वो भूपेश बघेल से मिले। भूपेश बघेल के साथ उनकी एक लंबी मीटिंग हुई। मीटिंग में 92 समर्थक, 92 हल्कों से समर्थक आए थे। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने या तो चुनाव लड़े हैं या चुनाव हारे हुए थे या चुनाव जीते हुए थे, यानी कि एमएलए के दावेदार व्यक्ति थे। सभी ने हाथ उठाकर कहा कि हम राजा वड़िंग को अपना अध्यक्ष नहीं मानते। अगर आपको राजा वड़िंग को अध्यक्ष बनाना है प्रदेश पंजाब का, तो आप चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पेश घोषित कीजिए। इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर थानेश्वर, ये जो आसार अभी मीटिंग के बताए जा रहे हैं, इससे लेकर आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे अक्षय, और आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।